बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किरण यासिर आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको मैक्रोनीज और स्पैगेटीज बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने मैक्रोनीज और स्पैगेटीज को ऑलरेडी बॉईल करके रखा है। ये देखिए, मैंने चिकन के स्मॉल पीसेस को, इसे चिकन को भी मैंने बॉईल करके रखा है। इसके लिए हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, नमक चाहिए, काली मिर्च चाहिए। गाजर को देखिए मैंने बारीक पीसेस में कट करके रखा है। इसमें हमें ये शिमला मिर्च चाहिए और बंद गोभी चाहिए। मटर देखिए, मटरों को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है। इसमें हमें चिली सॉस चाहिए, सोया सॉस चाहिए और सिरका चाहिए। ब्लैक पेपर आप हल्की सी अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने देखें इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड करना है, ताकि इसका कलर लुक बहुत अच्छी आ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसको बनाने की तरफ। अब मैं एक कढ़ाई लूंगी, कढ़ाई में ऑयल। ये देखें दोस्तों, मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून ऑयल लिया। ये देखें, और फ्लेम आप बिल्कुल हल्की रखेंगे। अब इसके अंदर मैंने ये 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए। ये देखें, इसे हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसकी स्मेल को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। जब इसका कलर लाइट ब्राउन होने लग जाए, फिर इसके अंदर हम अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी मैं आंच को तेज करती हूँ। ये देखिए, लहसुन अदरक के पेस्ट को हम बहुत अच्छे से ब्राउन करेंगे, ताकि इसकी स्मेल ना आए। इसके साथ हम चम्मच को हिलाते रहेंगे, ताकि ये हमारा पेस्ट नीचे कढ़ाई के साथ ना चिपके। ये देखिए, हमारे पेस्ट का कलर चेंज हो रहा है, हल्का ब्राउन। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी मैक्रोनी तैयार होगी। इंशाल्लाह आप घर में ट्राई करें। अमूमन बच्चे ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अपने बच्चों को बना के दें, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। ये देखें, हमारे लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर अब ब्राउन हो चुका है। मैं फ्लेम को थोड़ा हल्का करूँगी। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे, ये ब्लैक पेपर है, ये सॉल्ट है, 2 टीस्पून मैंने लिया है, और हल्का सा हल्दी लिया है। इसके कलर की लुक बहुत अच्छी होगी। इसमें हम अब ये मैं ऐड करने जा रही हूँ सोया सॉस, 2 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सिरका। इसके अंदर मैंने ऐड किया चिली सॉस पाउडर। इसके अंदर मैंने चिली सॉस को ऐड किया। ये देखें, बहुत अच्छे से मसाला बन गया। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं हमारी सब्जियां। इसके अंदर मैं बंद गोभी को ऐड करूंगी, गाजर को ऐड करूंगी और शिमला मिर्च को ऐड करूंगी। ये देखें, इन्हें हम अच्छी तरह इसके अंदर भून लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है। थोड़ा सा फ्लेम को तेज करें। ये देखें, बहुत अच्छी लुक आ रही है। ये हल्दी यूज नहीं करते, लेकिन मैं यूज करती हूँ ताकि बच्चों को इसका कलर अच्छा लगे, और वो बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीजों को।
अब इसके अंदर मैं बॉयल चिकन ऐड करूंगी। ये देखिए, इसी के साथ मैं इसके अंदर बॉयल पीस ऐड करूंगी। इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, बहुत जबरदस्त लुक आ रही है इसकी। ये देखिए, इसको हल्की आंच पे 2-3 मिनट के लिए आप पकाएं। अब इसके अंदर मैं मैक्रोनीज और स्पैगेटीज को ऐड करूंगी। ये देखिए, मैं इसके अंदर मैक्रोनीज और स्पैगेटीज को ऐड कर रही हूँ, जो हमने पहले से बॉईल की हुई है। देखिए, बिल्कुल सेपरेट और ये देखें जबरदस्त बॉईल हुई। ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत ही चटपट और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। आप इंशाल्लाह इसे घर में ट्राई करें, बच्चों को बना के दें, बड़े खाएं बच्चे खाएं, बहुत ही मजे की रेसिपी है। ब्लैक पेपर आप इसमें और ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे, जरूरत के मुताबिक, जितनी आपके बच्चे स्पाइसी इसको पसंद करते हैं। देखिए, मैंने इसमें ब्लैक पेपर को ऐड किया, देन मैंने इसे अगेन मिक्स किया। एज इट इज आप इसे ऐसे ही बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मजे की और बहुत जबरदस्त रेसिपी बनेगी। ये देखिए, अब ये हमारी मैक्रोनीज और स्पैगेटीज डिश तैयार है। इसे मैं हल्की फ्लेम पे 5 मिनट के लिए नम में रखूंगी। ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के लिए नम पे रख दिया। ले जी, हमारी मजेदार रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आप घर में बनाएं, बहुत मजे की बनेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।